तो जितना हो सके हालेलुया अपने आप को फ्राइडे के लिए तैयार रखिए कि आप सभी के सामने कैमरा में आ सको, हैं, लोग आपको देख सके और आप दूसरों को देख सके। जब आप कैमरा ऑन करते हो तो ये इस बात का इल्म है कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्राइडे, हैं, आप परमेश्वर के दिन के लिए तैयार हैं। यू आर रेडी टू बी इन बिटवीन इस फेलोशिप। तो परमेश्वर ने जो एक दिन दिया है, ये एक दिन छुपने का नहीं लिया है, परमेश्वर के लिए मौजूद होने का दिन है। टू बी प्रेजेंट बिफोर गॉड, प्रेजेंटेबल बिफोर गॉड। हालेलुया। तो सभी लोग जो कैमरे के पीछे हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि हालेलुया नेक्स्ट टाइम व्हेन इट इज फ्राइडे, मेक दैट डे फॉर गॉड। हालेलुया, परमेश्वर के सामने रहें, हुजूरी में रहें, ताकि आप आशीष पाएं। हालेलुया। अगर जिस प्रकार हम छुपते हैं, अगर परमेश्वर भी हमारी जिंदगी से छुप गया, देन इट इज नो पॉइंट। हालेलुया। तो प्रार्थना करें कि हालेलुया परमेश्वर ने हमको जो दिन दिया है, the day what God has given to us, is it time to celebrate परमेश्वर की मौजूदगी में, उसकी हुजूरी में, परमेश्वर के नाम को जानने के लिए, पहचानने के लिए, वचन में सीखने के लिए, सबके साथ मिलके आराधना करने के लिए, सबको देखने के लिए। दिस इज द टाइम। हालेलुया, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट जॉय। हमको कल हम एक दूसरे को देख पाएंगे नहीं। आज मैंने ग्रुप में एक भाई का डाला, एक हमारे ऊपरी चर्च में जाने वाले एक भाई थे, सुने में उस भाई को भी कैंसर है, मैंने सुना। लेकिन एक जवान भी व्यक्ति जो कि शायद उससे पहले चर्च में जाता था, ही यूज्ड टू गो, लेकिन अचानक 2 दिन पहले ही कुछ प्रॉब्लम हुआ एंड ही जस्ट लेफ्ट द अर्थ। तो हमारी जो जिंदगी है ना, बहुत ही टेम्पररी है। हमारी जो लाइफ है बहुत शॉर्ट है। इस शॉर्ट लाइफ में हमको प्रतिदिन जो परमेश्वर जो हमें जिंदा रखता है ना, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। परमेश्वर, यू हैव केप्ट मी अलाइव। गॉड, माय लाइफ बिलोंग्स टू यू। व्हाटएवर आई एम, द ग्लोरी गोज टू यू। तो परमेश्वर को धन्यवाद देने का मौका कभी जिंदगी से ना छोड़े। इवन वो 2 मिनट का भी मौका हो, grab that moment to praise him, grab that moment to honor him। वो आपकी और हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा आशीष होगा। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा फेथफुल है, लेकिन परमेश्वर भी हम में से वफादारों को खोजता है। God is faithful and he is searching for faithful people in between his people। हम सब लोग परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन हमारे बीच में भी परमेश्वर को वफादारों की तलाश है। उन लोगों की तलाश है जो परमेश्वर के लिए वफादार हैं, उस काम के लिए वफादार हैं जो काम परमेश्वर ने आपको और मुझको सौंपा है। हालेलुया, गॉड एक्सपेक्ट्स यू एंड मी टू बी फेथफुल टू हिम। आज का जो मेरा जो संदेश है, ये फेथफुलनेस के ऊपर है। हाउ वी कैन बी फेथफुल टू गॉड एंड हाउ फेथफुल एंड हाउ गॉड रिवॉर्ड्स द फेथफुलनेस। परमेश्वर किस प्रकार वफादारी को आशीष देता है, परमेश्वर किस प्रकार वफा को हमारी जिंदगी में एक आशीष बना के, एक प्रोटेक्शन बना के हमारी जिंदगी में रखता है। ये बात 100% है कि गॉड इज फेथफुल, बट ही इज सर्चिंग फॉर फेथफुल पीपल इन बिटवीन हिज पीपल। तो आज आपको और हमको जांचना है, देखना है हम परमेश्वर के सामने क्या है। अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए जो तूने हमको दिया है। परमेश्वर, तेरे वचन में हम प्रवेश करना चाहते हैं, तेरे वचन में हम बढ़ना चाहते हैं। या परमेश्वर, तेरे वचन की गहराइयों में ले चल, तेरे वचन की व्यवस्था हमें सिखा। हम कहाँ पे कमजोर हैं, हम कहाँ पे गिरे हैं, ये हमको तू दिखा परमेश्वर, और तेरी वचन की सच्चाई हमारे जिंदगी का कवच बने। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तू हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तू हमारा मालिक रहेगा। परमेश्वर, आज की शाम का जो वचन है परमेश्वर, हमसे तू बातचीत करा है। परमेश्वर, तू हमारे बीच में उतर के आ। हम अपनी हिंदी सर्विस को तेरे हवाले करते हैं, हमारे हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को तेरे हवाले करते हैं। हर एक के ऊपर तेरा अभिषेक हो, हर एक के ऊपर तेरा प्रोटेक्शन हो, हर एक के ऊपर तेरा ज्ञान हो। परमेश्वर, हमें से कोई भी नष्ट ना होने पाए।
हम में से कोई भी परमेश्वर शैतान की गिरफ्त में ना गिरे, हम में से किसी का भी शैतान शिकार ना करे परमेश्वर, लेकिन हर एक व्यक्ति, तू जो हमारा चरवाहा है, तेरे बलवंत हाथों के नीचे हम सुरक्षित रहें खुदावन। धन्यवाद करते हैं कि ऐसा ही होगा। हम सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में हम प्रवेश करते हैं। वफादारी की कीमत क्या है और ये वफा हमको क्या दिलाती है? How does this faithfulness profits us? वफादारी क्या है और ये वफादारी हमारी जिंदगी में हमको क्या देती है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। मैं 7 बातों को यहां पे बताऊंगा। I will tell around 7 things. ये 7 चीजें आपकी और हमारी जिंदगी की लाभ की बात है। ये 7 बातें आपकी और मेरी जिंदगी में आशीष की होगी। अगर आपको लगता है कि आज कुछ भी नहीं है, लेकिन आप फेथफुल हैं परमेश्वर के लिए, यू नीड नॉट वरी। आपको भय खाने की जरूरत नहीं, संकोच करने की जरूरत नहीं, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूर रिवॉर्ड इज बिग। आपका जो रिवॉर्ड है, इट इज बिग, मोर देन यू कैन एज्यूम। आप सोच सकते हैं उससे बड़ा आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। पहला पढ़ते हैं नीति वचन 28 का 20, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होता रहता है, परंतु धनी होने में उतावली करता है, वह निर्दोष नहीं ठहरता। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। देखिए, सच्चा मनुष्य का मतलब है वो जो परमेश्वर के सामने सच्चा है, परमेश्वर के वचन के सामने सच्चा है, मनुष्य के और परमेश्वर के सामने सच्चा है। यहां पे लिखा है सच्चे मनुष्य पर आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग। और जो धनी बनना चाहता है अति वेग में, जो बड़ा बनना चाहता है अति वेग में, वो अपने ही गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामने फेथफुल हैं, फेथफुल होने का मतलब क्या है? फेथफुल होने का मतलब है वी डिनाई आवर सेल्फ इंटरेस्ट, वी डिनाई आवर सेल्फ प्लेजर, वी डिनाई कि मेरे लिए नहीं खुदावन, जो कुछ है मेरी जिंदगी में सब तेरे लिए है। सेल्फ डिनायल एंड बीइंग फेथफुल टू हिज वर्ड। ये काफी होता है, बोलने में आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत ही मुश्किल लगता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने सच्चा रहना। हम कितने भी काबिल क्यों ना हो, कितने भी योग्य क्यों ना हो, कितने भी हमारे दुनिया के सामने मेरिट्स क्यों ना हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामने सच्चे नहीं हैं, तो हमारी जिंदगी में आशीर्वाद नहीं होगा। अगर पैसा अगर आशीर्वाद है तो गलत है जो दुनिया सिखाती है। दुनिया पैसे को सक्सेस बोलती है, लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी में जो ब्लेसिंग है ना, वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे बड़ा है। ब्लेसिंग मीन्स गॉड्स प्रोटेक्शन, गॉड्स इंटरवेंशन, गॉड्स ग्रेस, गॉड्स मर्सी, गॉड्स काइंडनेस, गॉड्स लव, गॉड्स फेवर, इसको ब्लेसिंग बोलते हैं। पैसे के अंदर इनमें से कोई भी चीज नहीं है। पैसा केवल दावा करता है कि मैं तुमको ये सब दूंगा, लेकिन दे नहीं सकता। पिछले दिनों आपने एक मशहूर एक्टर की कहानी सुनी होगी, सुशांत सिंह की। आजकल के टीवी में हर एक चीज वो वायरल है। A very famous and successful actor within a short time,
एक छोटे से वक्त में जिसने काफी सारी कामयाबी हासिल करी, जो एक व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में नहीं कर सकता, उसने अपने छोटे से टाइम में किया। उसकी ड्रीम्स बहुत बड़े थे लेकिन पूरा नहीं कर पाया। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। ही हैज मनी, पैसा था लेकिन जिंदगी नहीं थी। जिंदगी का मालिक परमेश्वर है। जिंदगी के पे हक उसी का है। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर जिंदगी हाथ से निकल गई, what is the point, what is the profit of what you own in life? उसके खुद के लोगों ने उसको धोखा दिया। जिस पर उसको भरोसा था उन्हीं लोगों ने किसको धोखा दिया? लोगों ने उसका साथ क्यों दिया? लोगों ने उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि उसके पास पैसा था। मनुष्य आपकी औकात को देख के, आपके पैसे को देख के, आपके रुतबे को देख के, आपकी आज की स्थिति को देख के आपका साथ देता है। लेकिन अगर आज आपकी जिंदगी से ये अगर निकल जाए या छीन ली जाए या मिट जाए तो कितने लोग आपका साथ देंगे? कितने लोग आपके साथ खड़े रहेंगे? कितने लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे? कोई नहीं होगा। Nobody will be with you। आज जो आपके साथ इसीलिए हैं क्योंकि आप एक जगह पर हैं, आप एक मकाम पर हैं। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं हो, उस वक्त भी जो आपकी मदद करता है वो परमेश्वर है। कल को कुछ नहीं होगा तो भी आपके साथ कोई अगर खड़ा रहेगा वो परमेश्वर है, क्योंकि शून्य से उसने मुझको और आपको खड़ा किया है। तो ध्यान रहे, जिंदगी में जो पैसे पर भरोसा होता है ये अधिक समय तक चलता नहीं है। हम सब कुछ कमा कर भी सब कुछ गवा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अगर हमारी जिंदगी में है, यू विल नेवर बी ए लूजर। आप कभी हारेंगे नहीं, आप हार कर भी जीत जाएंगे। आपकी जिंदगी जीत होगी, क्योंकि आपका खुदा, आपका पैसा, आपका रुतबा, आपका पोजीशन, आपका कोई चीज नहीं है। आपका खुदा, आपका जिंदा परमेश्वर है। Those who trust on money, they fail. Those who trust on their positions, they fail. Those who trust on their own capability and influence, they fail. But those who trust on God, they never fail. जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं ना, वो कभी जिंदगी में फेल नहीं होते। हमारे पास बेशक हो सकता है कि खाने के लिए अधिक निवाला ना हो, बड़े बड़े होटलों में खाने के लिए ना हो, लेकिन सुकून की रातें हैं, चैन के दिन हैं, और आने वाला दिन एक विश्वास है कि हम अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे। That is the grace, that is the assurance what God has given to you and me. This is called blessing. इसको आशीर्वाद बोलते हैं। इसी को नीति वचन में कहा है, सच्चे व्यक्ति के जिंदगी में आशीर्वाद होगा। ये परमेश्वर के साथ को आशीर्वाद बोलते हैं कि तेरी लाइफ की हर एक सिचुएशन में तू अकेला नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ है। That is called blessing. What you and me need is blessing. It's not money what you and me need. We need God's grace. हमको खुदा चाहिए। खुदा के पास सब कुछ है। God is the melting point of all the blessings in life. ऐसी कोई आशीष नहीं है जो परमेश्वर के पास नहीं है। तेरी जिंदगी की जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। तेरी आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी में हम अपनी दौड़ में हर एक बार सक्सेसफुल होते हैं। We fail God many times.
अपने आप से पूछिए, हमने परमेश्वर को कितनी बार फेल किया है अपनी लाइफ में? It should be thousands of times, हजारों बार we have failed God in walking away from His will. लेकिन तो भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। अगर एक दोस्त के साथ, एक साथी के साथ अगर कुछ ही बातों में अगर हम उसके साथ अगर लगे कि ये मेरे साथ नहीं है, वो हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन सोचिए उस परमेश्वर का प्यार क्या है आपके लिए और मेरे लिए, जिसने आज तक आपको और मुझको छोड़ा नहीं, जिसका साथ आपकी और हमारी जिंदगी में हमेशा रहा। It's not because you and me are faithful, it's because He is faithful. क्योंकि वो वफादार है, परमेश्वर वफादार है और परमेश्वर खोज में है वफादारों की अपने लोगों के बीच में। Yes, we are God's people. हमें इस बात का एहसास है और ये हमारी जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन वो काफी नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों में से वफादारों को देखना चाहता है, चुनना चाहता है। Why? For His kingdom building. ताकि आपको और मुझको और आगे ले जा सके। अगर हम वफादार होंगे तो क्या होगा हमारी लाइफ में? पहले हमने देखा, फर्स्ट क्या देखा? आशीर्वाद। We will be blessed. Now we come to the second point. If you are faithful, हमको क्या मिलेगा? मत्ती 21 का 21 देखते हैं। Matthew chapter 25 verse 21. यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से था? तब वे आपस में वहां विवाद करने लगे कि यदि हम कहें। His master replied, well done, good and faithfulness servant. You have been faithfulness with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. मैं यहाँ पे बताता हूँ, इस वाक्य के अंदर बहुत सी चीजों को दर्शाया गया है। पहली बात, परमेश्वर ने आपको अधिक काम सौंपे नहीं है। हर एक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा काम सौंपा गया है। Few things, be faithful. जो थोड़ा सा काम परमेश्वर ने दिया है ना, उसके अंदर फेथफुल रहिए। परमेश्वर क्या कहता है? बी फेथफुल इन फ्यू थिंग्स। क्या परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति को सारा काम दिया है? नो, गॉड हैज नॉट गिवन एवरी पर्सन ऑल द वर्क। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा काम दिया है। उस थोड़े काम में फेथफुल रहने को परमेश्वर ने कहा है। बी फेथफुल इन दैट फ्यू थिंग। परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है, हम परमेश्वर से फ्यू नहीं एक्सपेक्ट करते। वी एक्सपेक्ट बिगर थिंग्स फ्रॉम गॉड, बट गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू बी फेथफुल इन फ्यू थिंग्स। परमेश्वर चाहता है हम उन थोड़े चीजों में वफादार रहें। अगर हम वफादार रहेंगे तो काफी बार हम सोचते हैं कि यार मैं तो परमेश्वर के लिए इतना कुछ किया, लेकिन nobody is there to appreciate me. Nobody is there to pat on my back. Nobody is there to tell that आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप और हम काफी बार एक बात को भूल जाते हैं कि हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं और हमारा रिवॉर्ड कहां से है। इसी वाक्य में लिखा है, The master appreciates. कौन अप्रिशिएट करता है?
मास्टर। मास्टर कौन है? परमेश्वर। आप और हम जो काम करते हैं ना, उसका एप्रिसिएशन परमेश्वर से आता है। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम men, but expect from God. अगर आपने और हमने कोई अच्छा काम किया है, अगर आप और हम अपने काम में वफादार हैं, the master will appreciate you and me. इंसान कितना ही हूं पीछे बोले आगे बोले आपकी, उससे फायदा नहीं है, फर्क भी नहीं है। लोग काफी बार स्वार्थ के लिए एक दूसरे को ऊपर चढ़ाते हैं, जिसे तो इविल फ्लैटरिंग बोलते हैं, लेकिन उसमें फायदा नहीं है, उसमें झूठ होता है। लेकिन अगर आप सही हैं, आप फेथफुल हैं, द मास्टर विल अप्रिशिएट यू। दूसरी बात, द मास्टर विल बी हैप्पी। हमारा परमेश्वर खुश होगा आपसे। दैट इज द प्राइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे तो कुछ प्रार्थना के बारे में बात नहीं किया, यहां कोई दौड़ के बारे में बात नहीं किया, यहां पे बात इस पे किया कि आपको जो परमेश्वर ने दिया, आपने वो फेथफुली किया। आपने वो फेथफुली किया, इसीलिए और गॉड वाज हैप्पी विथ यू। आपकी जिंदगी की परमेश्वर की दो चीज आपकी डेस्टिनी को बदल सकती। Don't bother about human appreciation and don't bother about human patting on your back. यहां पे दो चीजें आपकी जिंदगी को बदलने वाली है अगर आप परमेश्वर के लिए फेथफुल हैं तो। फर्स्ट, द मास्टर अप्रिशिएट्स। दूसरा, द मास्टर इज हैप्पी विथ यू। तीसरा, इसका फल क्यों होगा? यू विल बी प्रमोटेड। आपकी जिंदगी में प्रमोशन होगा। अगर कहीं पर भी लाइफ में अगर प्रमोशन रुका हुआ है, कहीं पर भी लाइफ में कुछ चीज अगर रुकी हुई है, कहीं पर भी यू आर प्रेइंग एंड प्लीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एक स्टेप क्या कहते हैं, एक स्टक अप जंक्चर आप आके रुके हुए हैं, नाउ इज द टाइम टू फाइंड आउट वो कैसे है, क्यों है। वो इसीलिए है क्योंकि जो पहला दो क्लॉज है वो अब तक पूरा नहीं हुआ। पहला, यू आर नॉट वेल बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द मास्टर। सेकंड, द मास्टर इज नॉट हैप्पी। अगर ये दो बातें जिंदगी में हो जाए, द थर्ड इज एश्योर्ड, यू विल बी प्रमोटेड। ये पास्टर अनीश नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। The word is speaking. आपकी और हमारी जिंदगी में जो हमारी ग्रोथ है किसके हाथ में है? We need all time growth. We don't need growth. We need a blessed life. We need blessing. What we do, it should be visible to God. अगर परमेश्वर के सामने विजिबल है जो हम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में भी आशीष विजिबल ही होगा। अगर आप परमेश्वर के लिए सामने हैं, तो आपके लिए भी परमेश्वर सामने होगा। God will never deny you. परमेश्वर कभी आपको त्यागेगा नहीं। परमेश्वर वचन में क्या लिखा है? अगर तुमने मेरे नाम पर एक गिलास अगर पानी भी दिया है, तो भी आई विल रिवॉर्ड यू फॉर इट। अगर ऐसा है तो परमेश्वर उस पानी को देखता है, उसके पीछे देने के इंटेंशन को देखता है, आपके दिल को देखता है। Why are we doing it? That matters a lot. इस वाक्य में 3 चीजें हैं। चार चीजें। पहला, बी फेथफुल इन लिटिल थिंग्स।
जो परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है, आप उसमें फेथफुल है कि नहीं। दूसरी बात, योर मास्टर विल अप्रिशिएट यू। अप्रिसिएशन परमेश्वर से, दैट इज ए बिगेस्ट ऑनर। तीसरी बात, द मास्टर इज हैप्पी विथ यू। हमारा परमेश्वर आपसे खुश है। और चौथी बात, योर प्रमोशन इज एश्योर्ड। यू विल बी प्रमोटेड। ये प्रमोशन किसी भी व्यक्ति से, हमारे किसी फ्रेंडशिप से, दोस्ती से, इधर उधर से, रिश्ते नातों से नहीं आता। ये प्रमोशन परमेश्वर से आता है। God is the one who rewards us. God is the one who stands for us. God is the one who protects our blessings. God is the one who is like a hedge around you. परमेश्वर है जो आपकी रखवाली करता है। हमने 2 पॉइंट अभी देखा। तीसरी बात देखते हैं, परमेश्वर तेरे लिए गवाही देगा। God testifies for you. That is very important. Hallelujah. गिनती 12 का 7। मैं तेरा दास मूसा ऐसा ही नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। Praise the Lord. Hallelujah. My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. ये कौन गवाही दे रहा है? ये परमेश्वर गवाही दे रहा है। हालेलुया। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है जो दुनिया के किसी बड़े सर्टिफिकेट से वैल्यू रखता है। इस सर्टिफिकेट की वैल्यू दुनिया के किसी भी सर्टिफिकेट पे नहीं है। हम कितने डिग्री क्यों ना हासिल करें, कितने अकम्प्लिशमेंट्स हमारी लाइफ में क्यों ना हो, कितने अचीवमेंट्स हमारी लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर हमको अप्रूव नहीं कर रहा, if God is not approving and testifying your work, that you are honest in your work, it's everything a big failure. मूसा अपने बारे में खुद नहीं बोल रहा कि मैं फेथफुल हूं या मैं वफादार हूं, लेकिन मूसा के लिए परमेश्वर बोल रहा है, मेरे घराने में, मेरे सारे कामों में मेरा दास, मेरा चुना हुआ व्यक्ति मूसा वफादार है। Many are called but few are chosen. आप और हम चुने गए लोग हैं। आप और हम परमेश्वर के लिए बुलाए गए लोग हैं। और आपकी और हमारी जिंदगी की जो टेस्टमनी है ना, that should be given by God. परमेश्वर बोलना चाहिए, ये मेरे लिए वफादार है, ये मेरे लिए फेथफुल है। Heaven's standards are too high for anybody to understand it. लेकिन परमेश्वर स्वर्ग के स्टैंडर्ड्स को कम भी नहीं करेगा। आपकी और हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने जो समय और मौके दिए हैं, we need to upgrade ourselves to the standard of God. स्वर्ग के सामने परमेश्वर क्या कहता है? मेरा कोई मंत्री नहीं है, कहता है ना परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के आशीष के लिए कोई सिफारिश नहीं चल सकती। कोई किसी के लिए सिफारिश नहीं आप कर सकता, लेकिन आपको अपने लिए खड़ा होना है। आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। You have to stand for God where there is nobody to stand for God. आपको जिन जगहों पे रखा है, you have to be faithful for God. अगर हम रहेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देगा। God will bless us
God will honor us for what we are to God. We are valuable. आपके लिए और हमारे लिए परमेश्वर ने, खुदावन यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर अपनी जान दी है, आपको और मुझको बचाने के लिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, हम उसी खुदावन यीशु को हर एक बार हम क्रूस पर गाड़ते हैं। We crucify him every time. जिंदगी के हर एक चीज में वफादारी है। चौथी बात, परमेश्वर ने हमको जो दिया है, जरा पर पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 31 का 5 से लेके 12 तक। Second Chronicles chapter 31, 5 to 12. यह आज्ञा सुनते ही इस्राएल अन्य नया दाख मधु टटका तेल मधु And as नया दाख मधु and as मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे, जो इस्राएली और यहूदा के नगरों में रहते थे। वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार भेड़ का लगना उन्होंने तीसरे महीने में आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया, जब हिजकिय्याह और हकीमों ने आकर उन भेड़ों को देखा, जब यहोवा को और उसकी प्रजा इस्राएल को धन्य धन्य कहा। तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से उन भेड़ों के विषय में पूछा। अजयाह महायाजक ने, जो सादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है, और जो शेष रह गया है उसी का यह बड़ा ढेर है। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार करने की आज्ञा दी, और वे तैयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई, और उनके मुख्य अधिकारी कोनन्याह नामक एक लेवी था, दूसरा उसका भाई शिमी था। Praise the Lord. Hallelujah. यहां पे पुराने नियम से हम पढ़ते हैं किस प्रकार परमेश्वर के लोगों ने अपनी जिंदगी का दशमांश लाके परमेश्वर के हवाले में किया। देखिए, हम अपनी जिंदगी में पता है कितना भी कमा ले, हम सब कुछ यहीं पे छोड़कर जाएंगे, लेकिन जितना हमने परमेश्वर को दिया है ना, that 10% we will surely take it to heaven. उस 10% को आप जरूर स्वर्ग में आप लेकर आप जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के लिए पैसों में अगर फेथफुल नहीं है, तो अब याद रखिएगा, जो पैसा आप कमाएंगे ना, यू विल नेवर सेव मनी, वो आपके पैसे यहीं पर खत्म हो जाएंगे। इट विल नेवर बी ए ब्लेसिंग इन योर लाइफ। यहां पे क्या लिखा है, जब परमेश्वर के घर में जब दशमांश दिया तो क्या हुआ, वो लोग भर पेट खाने लगे, उनकी भंडारे भरने लगे, उनकी जिंदगियों में आशीष आने लगा। लेकिन काफी बार हम सोचते हैं मैं फिजिकली कुछ भी कर लूंगा, लेकिन देने के मामले में मैं तो ऐसा ही रहूंगा। You know, you are not cheating anyone. You are cheating God. आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का है।
If you are not faithful in the little, हमने पहले वाक्य में क्या पढ़ा? जो थोड़ा है अगर उसमें आप फेथफुल नहीं है, परमेश्वर ने आपसे 90% नहीं मांगा, परमेश्वर ने आपसे 10% मांगा है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आपकी नौकरी जो आप इस देश में कर रहे हैं, ये परमेश्वर की मेहरबानी है। जब हजारों लोगों की नौकरियां गई हैं, आज भी आपके घरों में चूल्हे जल रहे हैं इस पैंडेमिक के वक्त भी, ये परमेश्वर की कृपा है और उसकी रहम है। You are not surviving because you are highly talented, या आप बताऊं आप सुपर इम्यून है, या आपकी लाइफ में बताऊं आप सुपर पावर हैं। नो, आप इसीलिए हैं क्योंकि परमेश्वर की मेहरबानी आपकी लाइफ में है। When you cheat God, you will be cheated later. जो परमेश्वर को धोखा देता है, वो आगे जाके बड़ा धोखा खाता है। उसको लगता है कि वो पैसा बचाया उसने, लेकिन आखिरी में क्या होता है? शैतान जितना पैसा बचाया ना, उसको कैसे उड़ा के ले जाना है, वो शैतान उड़ा के ले जाता है। But what you give to God, it comes as a blessing. ये मेरी खुद की लाइफ की पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपसे बोल रहा हूं। छोटे से जब तक परमेश्वर दिया, परमेश्वर के किंगडम में कभी एडिशन नहीं है, इट्स ओनली मल्टीप्लिकेशन। परमेश्वर मल्टीप्लाई कर देता है। आप जितना बीज डालते हो खेत में, क्या आपको उतना ही बीज वापस मिलता है क्या? नहीं, आप जितना बीज डालते हो उतना नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। तो उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य के लिए भी जो लोग बीज गिरते हैं फॉर हिज किंगडम, उसको परमेश्वर उतना ही नहीं वापस देता। चल भाई, तूने मेरे को दे दिया, मैं तेरे को हिसाब वापस कर दूंगा तेरे लिए उतना ही। नो, दैट इज नॉट गॉड्स प्रिंसिपल। व्हाट यू गिव, you will be blessed several times more than that. देने वालों को और देता है, रखने वालों को उतना ही उसका रह जाता है। अगर परमेश्वर को इस बात का एहसास है कि आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे, और आपके पास जो है अगर और भी दिया जाएगा, आप और भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली गॉड विल ब्लेस यू मोर। अगर परमेश्वर को लगेगा कि आपके पास जो है इट इज ऑफ नो यूज फॉर हिज किंगडम, आपकी रिजर्व, आपकी लाइफ का जो ग्रोथ है ना, वो वहीं पे रुक जाएगा, बिकॉज इट डज नॉट प्रॉफिट टू द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के लिए कोई लाभ नहीं है अगर आपकी लाइफ में अगर ग्रोथ होता है तो। सो योर लाइफ will come to a stagnant position. एक और वाक्य को हम जरा पढ़ते हैं इसी के आधार पे, नीति वचन 3 का 9 और 10 पढ़ते हैं। Proverbs chapter 3, 9 and 10. द्वारा और अपनी भूमि देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खेत भरे और तेरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। Praise the Lord, hallelujah। एक बार और देखते हैं वर्स नंबर 9 को। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। Praise the Lord। अपने संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। Honor God with your first fruits। आपके पास जो है उसका पहला भाग परमेश्वर को है। It does not belong to you। Don't rob that amount which belongs to God। इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे। खते मतलब क्या है? योर बार्न्स, आपके घर के ये जो खजाने हैं, आपके घर में जो आपने जो संभाल के रखा, योर रिजर्व्स, इट विल बी फुल।
और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग, व्हेन वी गिव टू गॉड वी आर बीन ब्लेस्ड। आपको पता है हमारी काफी बार आर्थिक स्थिति या तो हमारी जिंदगी से क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम परमेश्वर को देते नहीं हैं। हमेशा बोलते हैं पैसा आता है लेकिन चला जाता है हमारी लाइफ में। पैसा कभी रुकता ही नहीं है, कभी बच्चों पे, कभी फीस पे, कभी इधर कभी उधर। अनवांटेड इतने एक्सपेंसेस लाइफ में होते हैं which we are not able to control. Devil comes and snatch away whatever we worked. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तेरी मेहनत की कमाई तू खाएगा, ये आपका हक है। जो 90% है उसमें पूरा आपका हक है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए है। लेकिन वो 90% तब तेरा होगा जब तू 10% परमेश्वर को फेथफुली देगा। तो परमेश्वर तेरे 90% को ब्लेस करेगा। जो तूने बचाया उसमें से कभी शैतान चुरा के नहीं उसको ले जाएगा। बट वी नीड टू बी फेथफुल फॉर द लिटिल। हमने पद जहां से शुरू किया उस थोड़े में फेथफुल रहे परमेश्वर के लिए। पढ़ते हैं, देखिए ओके, मैं एक बात और बताना भूल गया। जब हमने लास्ट टाइम बाइबल स्टडी किया था, हमने राजा साइरस के बारे में देखा था। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट किंग साइरस। किंग साइरस ने क्या किया? किंग साइरस के पास जो भी उसने, जो बेलशस्सर राजा से जीता था, जो परमेश्वर के घर का था, उसको उसने क्या किया? उसने रिस्टोर किया उसको। कहां पर? जेरूशलेम में ले जाकर। बेबीलोन से उन सभी चीजों को ले जाकर कहां पे रखा? जेरूशलेम में। जेरूशलेम क्या है? परमेश्वर के घर में। हालांकि वो जीता हुआ माल था। राजा साइरस चाहता तो उन सभी पे अपना कब्जा कर सकता था, क्योंकि पुराने नियम में पुराने राजा जीती हुई सभी वस्तुओं पे उनका हक होता है। लेकिन राजा साइरस ने क्या किया? देवालय से इकट्ठे हुए सभी पवित्र पात्रों को ले जाके उसने यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में पुनर्स्थापित किया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने राजा साइरस को दुनिया का सबसे बड़ा शासक बनाया। द बिगेस्ट पर्शियन एम्पायर that was of King Cyrus. अपने लिए तो हम जीते हैं, लेकिन जब तू परमेश्वर के कार्य को पूर्ण करने में, उसके कार्य को पूर्ण करने में तू रुचि लेता है, तू फेथफुल रहता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को आशीष में देता है। राजा साइरस से पहले भी बहुत से राजा लोग आए जिन्होंने जंगें जीती, जिन्होंने दूसरों को लूटा, लेकिन लूट लूट के केवल उन्होंने अपने घरों को, खजानों को भरा। लेकिन राजा साइरस ने परमेश्वर के घर को भरा। इसीलिए क्या हुआ? वो दुनिया का सबसे बड़ा शासक हुआ। परमेश्वर के वचन में अगर अन्य जातियों में से किसी राजा का नाम लिखा गया है, वो केवल राजा साइरस है। It's only King Cyrus who is not from a Jewish tradition, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऑनर किया। हमारी लाइफ में भी परमेश्वर के वचन में हमेशा कहा गया है, the giving is more blessed rather than taking. ये देने की बस की सभी में नहीं है। Everybody cannot give. तेरे पास देने के लिए होना चाहिए। अगर तेरे पास देने के लिए है, इसका मतलब खुदा ने तुझे संतृप्ति में रखा है, खुदावन ने तेरी जिंदगी में आशीष दिया है। So let us be a blessing for others. Let us be a blessing for his kingdom. अपने लिए ना जिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए जिए। हमारे जहां पर चूल्हे जलते हैं, इंडिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा में हैं, जिनके घरों के चूल्हे तक जलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं।
आपकी और हमारी जिंदगी में जो परमेश्वर ने दिया ना, ये अपने लिए जीने के लिए नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए करने के लिए है। जब आप परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करते हो, दुनिया में क्या करते हैं लोग, LIC में अलग अलग चीजों में जाके इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं कि ये सब हमारे कल को सुरक्षित करके करेगा। लेकिन आपके कल को सुरक्षित करने वाला परमेश्वर है। आपकी सुरक्षा क्या है? आपकी सुरक्षा आपके बच्चे लोग हैं। परमेश्वर अगर उनके फ्यूचर को अगर ब्लेस करेगा तो व्हाट एल्स यू नीड? हमारी जिंदगी परमेश्वर के हवाले करें। कोलोशियंस 1:7, कोलोशियों किताब पहला अध्याय 7वां पद। As ye also learned of Epaphras of our dear fellow servant, who is for you faithful ministries of Christ. बस बेटा, वो 7वें को अच्छी तरह पढ़िए। Who also declared unto us your lover. You learned it, Epaphras, your dear fellow servant, who is faithful minister of Christ on बस your. बेटा, thank you. As he also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. देखिए यहां पे क्या है, आप दूसरों के सामने आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। People will know that you are a faithful man of God. आप जो करते हैं परमेश्वर के लिए, it will set an example in the kingdom of God. आप केवल अगर बोलने वाले व्यक्ति हैं और आप करते नहीं है ना, you will never be an example. आपको बोलना भी है, करना भी है। यहाँ एफेसस के बारे में क्या पढ़ते हैं? वो एक मसीह के लिए है और दूसरे उसके बारे में गवाही दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली गवाही किसने दी? पहली गवाही परमेश्वर ने दी, राइट? मनुष्य तेरी गवाही तभी देगा जब परमेश्वर देगा। First, you were appreciated by God. Second, your God is happy with you. Third, you have your promotion now. चौथे, कोलोसियंस 1:7 में क्या पढ़ा? You will set an example before others. आप दूसरों के सामने एक गवाही बनेंगे। आपको गवाही बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी जिंदगी एक गवाही बनेगी। ये कब तक करना है? ये हमको फेथफुल कब तक चलना है? देखो सरकारें तो 5 साल के लिए होती हैं, अलग अलग चीजें आता हूं, अलग अलग टर्म्स पे होती है, लेकिन आपको और मेरे को फेथफुल कब तक रहना है? परमेश्वर के साथ फेथफुलनेस कब तक है? जरा पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़िए। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10। जो दुख तुझको, Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison on you to test you, and you will suffer persecuting of 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. बस बेटा, थैंक यू। यहां पे देखिए, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। इसका मतलब है लाइफ में दुख है, जो परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर के साथ चल रहा है उनकी भी लाइफ में दुख है। और यहां पे लिखा है कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया है। ये जेल क्या है? ये जेल एक प्रिजन है। कुछ लोग पता है अपने ही दिमाग के जेल के अंदर बंद हैं।
अपने ही थॉट्स के अंदर वो बंद हैं, अपने ही विचारों में वो बंद हैं। उन्होंने सोच रखा है मैंने जो सोच लिया वही सही है, मैं इस जेल में से तो बाहर में आऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो इसी जेल में मजा आ रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी आउट ऑफ दिस जेल। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसको उस जेल में किसने डाला है। शैतान ने घेर के रखा है। एक बाहरी जेल से निकलना काफी बार आसान होता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर खुद ही के बनाए हुए उस जेल में हो, उस दिमाग में हो, उस व्यक्ति को वहां से बाहर निकालना मुश्किल होता है। Why? Because you are imprisoned by devil. शैतान ने आपकी सोचने की शक्ति को खत्म कर दी है। शैतान ने परमेश्वर की व्यवस्था को आपकी जिंदगी से बाहर कर दिया है। आपको लगता है जो आप सोच रहे हैं वो सही है, आपको लगता है जो आप कर रहे हैं वो सही है, आपको लगता है केवल आप ही सही हैं। इट इज ए imprisonment किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। लेकिन इसमें से बाहर निकलना है, ये जानना है, ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, ये आपके लक्ष्य को बर्बाद कर देगा, ये आपकी बुलाहट को बर्बाद कर देगा, ये आपके परमेश्वर के द्वारा दिए हुए आशीषों को जिंदगी से छीन लेगा। आज तक जो आपने किया वो सब कुछ आपकी जिंदगी से निकल जाएगा अगर आप उस जेल में अगर रहे तो। यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट प्रिजन। इस जेल से कोई व्यक्ति आपको छुड़ा नहीं सकता। आप जो सोच रहे हैं आप ही खुद उसमें से बाहर निकल सकते हैं। परमेश्वर का वचन बोल सकता है, परमेश्वर का दास अगुवाई कर सकता है, लेकिन फैसला आपका है। डिसीजन इज yours. You want to stay inside that prison or you want to come out. आपको अपने द्वारा बनाए हुए उसे जेल के अंदर ही महफूज सोफे पे बैठे रहना है, या उस जाल में, शैतान के महाजाल में आपकी जिंदगी खत्म रहनी है, या परमेश्वर के लिए बाहर निकलना है। Sooner the better will be good for your life. जितना समय आप अंदर रहोगे उतना ही आपकी जिंदगी में बर्बादी होगी, और आपको भी पता नहीं चलेगा शैतान आपकी जिंदगी में कहां पे जंगली बीजों को आपकी जिंदगी में घेर देगा। आपको लगेगा चारों तरफ सही जा रहा है, आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे दुनिया वो नहीं होगी। Everything would have changed with time. तो परमेश्वर जब हमसे बातचीत करता है, लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने उसी वाक्य से आज शुरू किया, जो सच्चा है उस पे प्रभु की आशीर्वाद होगी। The one who is true, on his life there will be blessing of God. It does not matter आपके साथ कितने लोग सहमत हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। आपके साथ कितने लोग हां मिलाते हैं, इससे भी स्वर्ग को फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है क्या आप परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो कि नहीं। आर यू राइटली अलाइन्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड और नॉट। उसी वाक्य के आगे में क्या लिखा है? जिंदगी के आखिरी पल तक वफादार रहे। बी फेथफुल टू गॉड टिल योर लास्ट ब्रेथ। जिंदगी के आखिरी पल तक। देखिए, तो मैं जीवन का तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। Be thou faithful unto death and I will give thee a crown of life. ये क्राउन ऑफ लाइफ क्या है? ये क्राउन ऑफ लाइफ इस बात का एश्योरेंस है कि तेरा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है।
दुनिया के लोगों के सामने तो है आपका नाम, लेकिन परमेश्वर की उस जीवन की किताब में आपका नाम है कि नहीं, ये आपको और मुझको जांचना है। वो दुनिया का सबसे बड़ा फैसला होगा। वो उस सुनवाई के बाद आप और हमारी जिंदगी का लक्ष्य और जिंदगी बदल जाएगी। हम अपने कल को कल नहीं सुधार सकते, हम अपने कल को आज ही सुधार सकते हैं। परमेश्वर ने जो समय दिया है, परमेश्वर के लिए जिए। पढ़ते हैं पहली कोरिन्थी 4:2, 1 Corinthians chapter 4 verse 2। Now it is required that those who have been given a trust much provide faithful. Yes, moreover it is required in stewards that are found faithful. हाँ पढ़िए। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी, फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। Praise the Lord। हिंदी में भंडारी लिखा है, इंग्लिश में यहाँ पे पवित्र, थैंक यू। देखिए हिंदी में भंडारी लिखा है, इंग्लिश में स्टीवर्ड्स लिखा है। स्टीवर्ड्स मतलब कौन है? स्टीवर्ड्स मतलब वो लोग हैं who build the kingdom of God, जो परमेश्वर के राज्य के निर्माण में लगे हैं। The kingdom builders, ये उनके बारे में लिखा गया है that they should be found faithful। आपको जो काम दिए गए हैं, आपसे जो परमेश्वर डिमांड करता है, एक्सपेक्ट करता है, you should be found faithful in that। Praise the Lord, Hallelujah। अगर आपके दुश्मन भी चाहे ना, मैं तो एक सरल बात में कहूं, अगर आपके दुश्मन भी चाहे ना, तो आपकी जिंदगी से एक गलती नहीं निकलनी चाहिए। उससे भी बहुत हाई है स्वर्ग का जो कंडीशन, लेकिन इंसान के रूप में भी, even if your enemies try to find out a mistake, they should not be able to find a mistake in you। That's what God expects from you and me। पढ़ते हैं दानियल 6:4। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढकने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम को कोई भूला या दोष ना निकला, और वे ऐसे कोई अपराध या दोष ना पा सके। Praise the Lord। देखिए ये जो खोज रहे हैं वो दानियल के दोस्त नहीं है। तब अध्यक्ष, इसका मतलब हाईली इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, जो वहां का प्रेसिडेंट्स, अधिपति, राजकुमार लोग के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। ऐसे लोग जिनके पास अधिकार है, पदवी है, पैसा है, रुतबा है, ये सब लोग मिलके परमेश्वर के दास के खिलाफ क्या ढूंढ रहे हैं? साजिश ढूंढ रहे हैं, इसके खिलाफ एक अपराध ढूंढे। परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सकी। That is what God expects from you and me। अगर आपके दुश्मन भी चाहे ना, आपकी जिंदगी से एक कमी नहीं निकलनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता आपके दुश्मन आपसे कितने बलवान हैं, फर्क नहीं पड़ता आपके दुश्मन आपसे कितने मजबूत हैं और उनके पास क्या क्या उन्होंने हासिल किया है। फर्क यह है कि तू परमेश्वर के सामने सही है। अगर तू परमेश्वर के सामने सही है तो दुनिया की कोई आग तुझे जला नहीं सकती। दुनिया की कोई शक्ति, शेरों की मांद तेरी जिंदगी में कुछ तेरे कमी नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। हमने दानियल पे इसीलिए खत्म किया क्योंकि ना ही परमेश्वर की तरफ से दानियल में कोई खोट दानियल में देख पाए,
ना ही मनुष्यों की तरफ से कोई खोट देख पाए। इसीलिए दानियल को परमेश्वर ने एक गुलाम देश में, आपका अगर आपकी और मेरी भाषा में अगर बोला जाए, एक गुलाम देश होता है। जैसे आप लोग, हम लोग मिडिल ईस्ट में है, एक स्पॉन्सरशिप का कंट्री में है कि हमको तो लाया नहीं गया, हम लोग खुद आए हैं। लेकिन दानियल को वैसे नहीं किया था, दानियल को गुलाम बना के लाया गया था, है? लेकिन एक गुलाम होने के बावजूद भी उसने देश के नियम नहीं, परमेश्वर के नियम को अपनी जिंदगी का आधार बनाया। उन्होंने उस सोने के पुतले के सामने नहीं, जिंदा खुदावन के सामने अपनी जिंदगी को अर्पित किया। आपकी और हमारी जिंदगी भी ये सोना किस चीज को दिखाता है? सोना पैसे को दिखाता है, रुतबे को दिखाता है, पोजीशंस को दिखाता है। लोग वहां पे उस सोने के पुतले के सामने क्यों झुके? क्योंकि उनको राजा को खुश करना था, अधिपति को खुश करना था। लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी में मनुष्यों को खुश करने के लिए ना जाएं, लेकिन परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर के वचन पे चलें, परमेश्वर की मर्जी पे चलें, ताकि आखिरी जो हक है वो तेरा ही होगा। अगर यहोवा के हाथ में लाठी और सोटा है, तुझे भय खाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि तेरी आशीष में थोड़ी डिले हो, लेकिन कैंसिल कभी नहीं होगा। Why? Because God is with you. परवाह नहीं पड़ता कितने लोग तेरे को छोड़ के जाते हैं, परवाह नहीं पड़ता कितने लोग जिन्होंने तेरा साथ देने का दावा किया और आज तेरे साथ नहीं है। फर्क केवल एक ही चीज से पड़ता है, तेरी लाइफ में आज परमेश्वर है कि नहीं है। अगर तेरी लाइफ में परमेश्वर है, यू हैव ऑल यू नीड। लेकिन अगर खुदा लाइफ में नहीं है, सब कुछ क्यों ना हो तेरी लाइफ में, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। आज ये 7 बातों को अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। पहला, प्रोवर्ब्स 28:10 लीड्स टू रिच ब्लेसिंग्स। परमेश्वर सच्चों को आशीष देता है। मत्ती 25:21 बी फेथफुल इन लिटिल थिंग्स एंड द मास्टर विल अप्रिशिएट यू। गिनती 12:7 परमेश्वर तेरी गवाही देगा। दूसरा, इतिहास 31:5 से लेके 12 तक बी फेथफुल इन योर टाइथिंग, इन योर गिविंग, इन एवरीथिंग टू गॉड। नीति वचन 3:9 और 10 परमेश्वर तेरे भंडारों को भर देगा। कोलोसियंस 1:7 दूसरों के सामने एक उदाहरण बन कीजिए, यू विल सेट एन एग्जाम्पल। प्रकाशित वाक्य 2:10 अपने बनाए हुए जेल खाने से बाहर आओ, अपनी सोच में से बाहर आओ। आप जो सोचते हैं जरूरी नहीं है कि आपको सही लगता है तो वो सही है। Your every thought should align with the word of God or you will become your own prisoner। और शैतान आपको खत्म कर देगा वहीं पर, उसी जगह में। जेल में कभी भी ग्रोथ नहीं होती। होता है क्या? जेल के अंदर मटन मिले, बिरयानी मिले, चिकन मिले, कुछ भी मिले, लेकिन वहां ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। अगर आगे बढ़ना है, अपनी सोच में से बाहर निकलो, तभी आप बढ़ पाओगे और परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा। पहली कोरिन्थी 4:2 मस्ट प्रूव योर फेथफुलनेस। आपको अपनी वफादारी को प्रूव करना है। रेवलेशन 2:10 जिंदगी के आखिरी पल तक वफादार रहो। दानियल 6:4 दानियल के सारे दुश्मन मिलकर भी दानियल की जिंदगी में एक गलती नहीं ढूंढ पाए। पहली बात तो आपकी और हमारी जिंदगी में दुश्मन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर विरोधी है भी, उस विरोधी को भी कोई आपकी जिंदगी में एक अल्फाज भी मिलना नहीं चाहिए। ये वचन आपकी और हमारी जिंदगी में आशीष दें। आप मिलकर प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए जो तूने हमको दिया है। परमेश्वर तेरी कृपा और रहम हमारे साथ रहने पाए। आज का सुना हुआ जो वचन है खुदावन, ये वचन हमारी जिंदगी को बदले, जिंदगी को ढाले। परमेश्वर जैसा तू चाहे वैसा तू हमको बना। तेरी मर्जी हम पे हो, तेरी इच्छा हम पे हो। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू हमेशा वफादार रहा है, हमको भी वफादार बना।
हमको भी तेरे जैसा बना, जैसा तू है खुदावन वैसा तू हमको बना। तेरी मर्जी हम पे हो, तेरी इच्छा हम पे हो परमेश्वर। तेरे लिए जीने के लिए, चलने के लिए और तेरी कृपा में रहने के लिए तू हमको मदद और शक्ति कर। है परमेश्वर, जिस मकाम पे तू हमको लेके जाना चाहता है उसके हमें योग्य बना, हमें तराश खुदावन ताकि हम वो पा सके। हम सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं,